अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसके? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। अगर इसको शॉर्ट में बात करें तो हो जाएगा NFRA। क्या होगा? NFRA। ठीक है। अब देखते हैं, ये पूछा गया है कि इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? आर नारायण स्वामी को। किसको किया गया है? आर नारायण स्वामी को। जो ये आपकी समिति होती है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण जो समिति होती है, इसमें कुल अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होते हैं। ठीक है। और ये किसके द्वारा स्थापित की जाती है? ये स्वतंत्र लेखा और लेखा परीक्षक के द्वारा ये स्थापित की जाती है। आप लोगों ने पॉलिटिक्स में पढ़ा होगा कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये उसी के द्वारा स्थापित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस IT दिग्गज कंपनी द्वारा 68 मिलियन यूरो में सेल्सफोर्स इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर फोर्सी का अधिग्रहण किया गया है? ठीक है। तो किस IT कंपनी के द्वारा किया गया है? ये किया गया है विप्रो के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? विप्रो के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुपया 3054 करोड़ की जल आपूर्ति परियोजना की स्थापना किस उत्तर पूर्वी राज्य में की है? आपको बताना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3054 करोड़ की जल आपूर्ति परियोजना स्थापित की है, ये किस राज्य में स्थापित की है? तो ये कहाँ स्थापित की है? इन्होंने स्थापित किया है आपके मणिपुर में। कहाँ किया है? मणिपुर में इन्होंने ये परियोजना को स्थापित किया है। इसके तहत क्या होगा? इस योजना के तहत घरों में लोगों को स्वस्थ पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए इस योजना को डिजाइन किया गया। यानी कि इस योजना को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो इस क्षेत्र के लोग हैं उनको स्वस्थ पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराना था। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपको बताना है, भारत सरकार के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है रीवा गांगुली को। किसको किया गया है? रीवा गांगुली को। ये बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त के तौर पर काम कर रही हैं। ठीक है। इन्होंने किसका स्थान लिया? विजय ठाकुर का। किसका लिया है? विजय ठाकुर का स्थान इन्होंने लिया है। जो ये विजय ठाकुर आपके 30 सितंबर से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उसके बाद ये पदभार रीवा गांगुली संभालेंगी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन फर्स्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आपको बताना है, तियानवेन फर्स्ट जो मिशन है, मंगल मिशन है, इसको किसने लॉन्च किया है? किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया चीन ने। किसने किया है? चीन ने। इसके पहले चीन ने 2011 में, कब? 2011 में एक रूसी रॉकेट पर मंगल ग्रह के लिए एक ऑर्बिटर लॉन्च किया था, लेकिन रॉकेट में खराबी होने के कारण ये मिशन विफल हो गया था।
उसके बाद अब इसने तियानवेन फर्स्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये वहाँ का वातावरण कैसा है उसका पता लगाएगा और जो वहाँ पे जीवन लाइफ के जो कुछ संकेत मिल रहे हैं उनकी खोज करेगा। ठीक है, उसके बाद ये लैंडिंग करने से पहले ये मंगल ग्रह की 3 महीने तक परिक्रमा करता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, बताना है भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो किसने ग्रहण किया है, M.A. हम्पी ओली ने। किसने, M.A. हम्पी ओली ने ग्रहण किया है। ठीक है, ये आपके वेलिंगटन में जो आपका रक्षा कॉलेज है, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज है, ये वहाँ के पूर्व छात्र रह चुके हैं। ठीक है, बात आती है भारतीय नौसेना के बारे में, तो यहाँ के जो भारतीय नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख हैं वो कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, रोजगार बाबा पोर्टल, ठीक है, नाम क्या है, बाबा पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो इसे किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है नई दिल्ली ने। किसने किया है, नई दिल्ली ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य नौकरी की तलाश करने वाले जो युवक हैं, जो लोग बेरोजगार जो लोग हैं, उनको रोजगार खोजने के लिए समय समय पर उनको नोटिफिकेशन उपलब्ध कराएगा। कौन, जो आपका ये बाबा पोर्टल दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पाटर वितरित किया है। ठीक है, यानी कि कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत कुम्हारों को इलेक्ट्रिक पाटर, ठीक है, जो चाक होती है, इलेक्ट्रिक पाटर वितरित किया है। किसने वितरित किया है आपको बताना है। तो किसने वितरित किया है, अमित शाह। अमित शाह कौन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इलेक्ट्रिक पाटर कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत आपको इलेक्ट्रिक पाटर इन्होंने वितरित किया है। अगर बात की जाए, अब देखो ये कैसे, ये शुरुआत में गुजरात के गांधीनगर, कहाँ, गुजरात के गांधीनगर में जो एक योजना चलाई जा रही है KVIC, कौन सी, KVIC, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, इसके तहत जो कुम्हार हैं उनको 100 इलेक्ट्रिक वाट का जो ये आपको इलेक्ट्रिक पाटर है, इलेक्ट्रिक जो चाक है, ये उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं कौन है, विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायक देने का ऐलान किया है। बताना है कि भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता देगा। तो किसको देगा, ये देगा आपको उत्तरी कोरिया को। किसको देगा, उत्तरी कोरिया को देगा। ठीक है, ले चलते आपको उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया की जो राजधानी है वो क्या, प्योंगयांग। क्या है, प्योंगयांग यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा यानी कि मनी, यहाँ की करेंसी क्या है, उत्तर कोरियाई ओन। क्या है, उत्तर कोरियाई ओन यहाँ की मुद्रा है, करेंसी है। यहाँ के जो सर्वोच्च नेता हैं उन्हें राष्ट्रपति कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कह सकते हैं। ठीक है, वो कौन है, किम जोंग उन। कौन है, किम जोंग उन। ठीक है, इन्होंने जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोरिया में जो चलाए जा रहे एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के तहत भारत ने $1 मिलियन की यहाँ पर चिकित्सा मुहैया कराने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको बताना है सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है? नारायण स्वामी को। किसको? नारायण स्वामी को। ये कौन है? ये भारतीय मूल की नर्स हैं। कौन है? भारतीय मूल की नर्स हैं। इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों को ये जो राष्ट्रपति पुरस्कार है दिया जाता है। तो इस बार किसको सम्मानित किया गया है? नारायण स्वामी को। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा? ठीक है, बताना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? ये करेगा आपका हरियाणा। कौन करेगा? हरियाणा करेगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ के जो खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू। कौन है? किरेन रिजिजू। ठीक है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यह घोषणा की है। ठीक है, अब देखते हैं, चलते हैं हरियाणा। हरियाणा की जो कैपिटल है वो क्या है? सबको मालूम होगा, चंडीगढ़ है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ये भी सबको मालूम होगा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ के जो हाई कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? वो हैं आपके रविशंकर झा। कौन है? रविशंकर झा। यहाँ पर जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है, मतलब केवल विधानसभा है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी है? लोकसभा में 10। और राज्यसभा में कितनी है? राज्यसभा में 5 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने श्रीलंका के साथ $4 मिलियन की मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, बताना है कि श्रीलंका की जो मुद्रा है उसको अपने बैंक की मुद्रा के साथ अदला बदली किस बैंक ने की है? तो किसने की है? इसने ये अदला बदली आपकी आरबीआई ने किया। किसने किया है? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। ठीक है, चलते हैं आरबीआई के पास। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। यहाँ के जो गवर्नर हैं, जो चीफ गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, चलते हैं श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी क्या है? पहले कोलंबो थी, अब क्या हो गई है? श्री जयवर्धनेपुरा कोटे हो गई। क्या हो गई है? श्री जयवर्धनेपुरा कोटा यहाँ की राजधानी हो गई है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? गोतबाया राजपक्षे। कौन है? गोतबाया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर यहाँ के पीएम की बात की जाए, प्रधानमंत्री की बात की जाए, तो महिंदा राजपक्षे। कौन है? महिंदा राजपक्षे। अगला क्वेश्चन है, एफएमसीजी कंपनी आईटीसी ने हाल ही में मैकिन्स मसाला कंपनी का 2150 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। आपको बताना है किस मसाला कंपनी का 2150 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। ठीक है, तो किस मसाला कंपनी का किया है? सनराइज फूड्स का। किसका किया है? सनराइज फूड्स का। एफएमसीजी कंपनी ने 2150 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है। ये कंपनी कहाँ स्थित है? ये आपकी कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में है।
अगला क्वेश्चन है, एक्सान को पीछे छोड़कर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की कौन से नंबर की एनर्जी कंपनी बन गई है। यानी कि जो एक्सान को इसने पीछे छोड़ दिया, किसने, मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ने एक्सान को पीछे छोड़कर विश्व की किस नंबर की एनर्जी कंपनी बन गई है। तो किस नंबर की बन गई है, ये बन गई है दूसरे नंबर की। इसके पहले ये तीसरे नंबर पर थी। एक्सान को पीछे छोड़कर ये अब विश्व की दूसरे नंबर की एनर्जी कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मतलब कि इंस्टाग्राम पर भारतीय कप्तान विराट कोहली के कितने फॉलोअर्स हैं, जिनको लेकर ये पहले भारतीय यानी भारत में पहले नंबर पर आ गए हैं। तो कितने इनके फॉलोअर्स हैं, 7 करोड़। कितने, 7 करोड़ इनके फॉलोअर्स हैं। ठीक है। अगर बात की जाए विश्व में, भारत में तो ये पहले नंबर पर हैं। अगर बात की जाए विश्व में, तो विश्व में किस नंबर पर आते हैं, चौथे नंबर पर। किस नंबर पर आते हैं, चौथे नंबर पर। अगर विश्व में सबसे पहले की बात की जाए तो कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो आपको मालूम होगा एक फुटबॉल प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन है, लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। यानी लोगों को मौसम की जो सटीक जानकारी है, ठीक है, कब क्या आपदा आने वाली है, कब क्या होगा, उसकी जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार ने कौन से एप्लीकेशन, कौन से ऐप को लॉन्च किया है। तो कौन से ऐप को लॉन्च किया, मौसम। नाम क्या उसका, मौसम। ठीक है। इसको किसने बनाया है, इसको IITM पुणे ने। किसने, IITM पुणे ने और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने। किसने किसने, IITM पुणे और IMD मतलब मौसम विज्ञान विभाग ने इस ऐप को लॉन्च किया, इसको बनाया है, जो आपका गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पर ये उपलब्ध होगा। अगला क्वेश्चन है, SBI कार्ड और किसने मिलकर हाल ही में एक नया रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है। यानी SBI कार्ड और किसने मिलकर एक नया रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है, इसने IRCT, किसके साथ, IRCTC के द्वारा ये मिल करके लॉन्च किया है एक नया रुपए कार्ड। और ये क्या होता है आपको मालूम होगा, जो इंडियन रेलवे कैटेगरिंग कारपोरेशन होती है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म की बात की जाए तो क्या होगा, इंडियन रेलवे कैटेगरिंग कारपोरेशन। ठीक, कैटेगरिंग टूरिस्ट कारपोरेशन। ठीक है। ये क्या करती है, जो आपके जो ये होते टूरिस्ट होते उनको जो भोजन, यानी कि जो आपने देखा होगा जो लंच बॉक्स वगैरह होते, उनको मुहैया कराने काम, उनकी देखभाल करने काम कौन करता है, IRCTC करती है। ठीक है। इसके साथ मिलकर SBI कार्ड और ये मिलकर एक नया रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, ताइवान की सबसे बड़ी स्टॉक कंपनी TSMC की वैल्यूएशन में 2 दिन में रिकॉर्ड कितने बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। ठीक है। आपको बताना है, जो ये दुनिया की ताइवान की जो कंपनी है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है TSMC। ठीक है। TSMC की वैल्यूएशन में 2 दिन में कितने बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। तो कितने बिलियन डॉलर का हुआ है, 57 बिलियन डॉलर का। कितने का हुआ है,
57 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, जो विश्व में एक रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है, ताइवान की सबसे बड़ी स्टॉक कंपनी TSMC की वैल्यूएशन में 2 दिन में रिकॉर्ड कितने बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। ठीक है, आपको बताना है जो ये दुनिया की ताइवान की जो कंपनी है, क्या नाम है इसका नाम है TSMC। ठीक है, TSMC की वैल्यूएशन में 2 दिन में कितने बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है। तो कितने बिलियन डॉलर का हुआ है? 57 बिलियन डॉलर का। कितने का हुआ है? 57 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, जो विश्व में एक रिकॉर्ड है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे उनको इतने कम समय में इस प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन प्रॉपर मिलते रहें। क्वेश्चन क्या है? 29 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको बताना है 29 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सब लोग इसको कमेंट्स करके इसका आंसर बताएंगे। और इस बार की थीम क्या थी, जो ये 29 जुलाई को जो विश्व भर में मनाया जाता है वो क्या मनाया जाता है और उसकी थीम क्या थी, सब लोगों को कमेंट्स करके अवश्य बताना है।